अस्सलाम वालेकुम स्मार्ट स्वाइन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। आज का सबक शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा था, मतलब कि जो हमने जुमे को पढ़ा था, हम उसकी दोहराई करते हैं। तो कोई बच्चा बताएगा जुमे को हमने क्या पढ़ा था। सुबह साहब, जुमे को हमने तख्लीकी लिखाई की थी। हमारा मौजू क्या था तख्लीकी लिखाई का? मेरा खानदान। क्या मौजू था? मेरा खानदान। और इसमें हमने क्या किया था? मेरे खानदान के ऊपर 80 अल्फाज की तख्लीकी लिखाई की थी, जिसमें हमने अपने खानदान के बारे में मुख्तलिफ तरह की बातें की थी। सबने ये काम अपनी अपनी कॉपियों में मुकम्मल कर लिया हुआ है? ठीक है, शाबाश। अब आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपनी किताबें निकालें और अपनी किताबों का पेज नंबर 90 खोलें। खोलिए पेज नंबर 90। आज हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने जो सबक नंबर 15 पढ़ा था, क्या नाम था सबक का? नादिर का चश्मा। उसके आज हम लोग मश्की सवालात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 90 खोल लें। उसके ऊपर आज की तारीख लिखें। आज की तारीख क्या है, कोई बताएगा? सबने लगा लिया तारीख आज की? क्या तारीख है आज हसन शहजाद, बताएंगे आप? आज है 11 नवंबर 2024। इस्लामी महीने की क्या तारीख है नकी, आपको पता है? आज इस्लामी महीने की है 8 जमादिल अव्वल। और आज दिन क्या है? सीरत, आपको पता है आज बेटा दिन क्या है? आज दिन है पीर। अपनी किताब के बाईं तरफ अपना जो दिन है वो लिखें। लिख लिया सबने? सब लोगों ने तारीख और दिन लिख लिए बेटा? चलें, अब मश्की सवाल शुरू करने से पहले हम सबसे पहले दोहराई करते हैं कि सबक में हमने क्या पढ़ा था। कोई बताएगा इस सबक में क्या पढ़ा है हमने? यूसुफ अकमल, पता है बेटा इस सबक में क्या पढ़ा है हमने? इस सबक में हमने अदनान की रहमदिली के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से उसने नादिर की मदद की थी और उसकी मदद करने की वजह से नादिर की जिंदगी किस तरह से बदल गई थी। कोई बताएगा उसने कैसे मदद की थी? ईमान फातिमा, उसने क्या किया था? अपने जमा किए हुए पैसों से, उसके अपने गले में जो उसने पैसे जमा किए हुए थे उसके लिए चश्मा खरीदा था। क्यों चश्मा खरीद कर दिया था अहमद काशिफ? क्योंकि उसको ठीक तरह से दिखाई नहीं देता था। उसकी बिनाई जो थी वो कमजोर थी और चश्मा लगाने की वजह से उसकी बिनाई बिल्कुल ठीक हो गई। उसको ठीक तरह से नजर आना शुरू हो गया और उसकी वजह से उसकी कारकर्दगी बेहतर होगी। कौन सी कारकर्दगी बेहतर होगी? यूसुफ अकमल, बताएंगे बेटा? शाबाश। उसके देखने की सलाहियत बेहतर होगी, जिसकी वजह से वो अपना स्कूल का काम और घर का काम ठीक तरीके से करना शुरू हो गया। और वो जो पहले एक नालायक तालिब इल्म था, वो एक सिर्फ चश्मा लगाने की वजह से एक बहुत अच्छा तालिब इल्म बन गया। चले, अब आज के सबक की दोहराई हो गई है हमारी नादिर के चश्मे की। अब इसके मश्की सवालात को हम लोग हल करते हैं। सब लोग अपनी अपनी पेंसिल अपने हाथ में रखें और सफ़ा नंबर 90 को खोल के अपने आगे रखें और मेरे साथ साथ सवालों के जवाब लिखें। बच्चों, खोल लिया सबने अपना पेज नंबर 90? चलिए अब हम इसके मश्की सवालात को हल करते हैं। सबने इस साइड पर तारीख लिखनी है और इस साइड पर दिन लिखना है। हो गया सबका यहाँ तक? अब इसके दुरुस्त जवाब की निशानदही करते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है?
अदनान के मोहल्ले में डॉक्टर थे। किस चीज़ के डॉक्टर थे अदनान के मोहल्ले में? अपनी सबक से तलाश करें कि किस चीज़ के डॉक्टर थे। तो यहाँ पर आप लोगों को लाइन नज़र आ रही है। अदनान के मोहल्ले में एक आँखों के डॉक्टर थे। किस चीज़ के डॉक्टर थे? आँखों के। तो यहाँ पर हम लोग कौन से जवाब के ऊपर निशान लगाएंगे? आँखों के। किसके ऊपर? आँखों के। अब बे वाला हमारा दुरुस्त जवाब की निशानदेही के लिए सवाल है। नादिर की पढ़ाई में कमज़ोरी की वजह थी। नादिर किस वजह से पढ़ाई में कमज़ोर था? कोई बताएगा? चलें, फरहान बाहू आप बताएंगे कि नादिर की पढ़ाई में कमज़ोरी की क्या वजह थी। अब अपने सबक में से तलाश करें कि नादिर की जो नज़र थी उसकी वजह से उसकी पढ़ाई कमज़ोर थी ना। तो अब सबक में तलाश करें इसके जवाब को। नज़र आया सबको? अमार आपने भी तलाश कर लिया बेटा? जी शाबाश। जब उससे अदनान ने पूछा था कि वो पढ़ाई में क्यों कमज़ोर है, तो पहले तो नादिर बहुत शर्मिंदा हुआ, मगर फिर अदनान के हिम्मत दिलाने से वह बोला कि इसकी बिनाई बहुत कमज़ोर है। तो उसके सारे मसाइल की क्या वजह थी? उसकी बिनाई। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? बिनाई। क्या दुरुस्त जवाब होगा? बिनाई। तो बिनाई के ऊपर निशान लगाएं। लगा लिया सबने? इसके बाद है जीम। जीम क्या है? नादिर ने अपनी कामयाबी का सेहरा अदनान की किस तबीयत को देता है? कोमल आप बताएंगे बेटा इसका आंसर? सारे बच्चे इसका जवाब अपनी अपनी किताबों के अंदर से ढूंढें। मिला सबको? इमन फातिमा आपको मिला? अदन आपको भी मिल गया बेटा? शाबाश। नादिर अपनी इस कामयाबी का सेहरा अदनान की रहमदिल तबीयत को देता है। किसको देता है? रहमदिल तबीयत को। किसकी रहमदिल तबीयत को? अदनान की रहमदिल तबीयत को। अब इसका जवाब लिखिए अपनी। नादिर अपनी कामयाबी का सेहरा अदनान की किस तबीयत को देता है? पहला है ईमानदारी, दूसरा है दयानतदारी, तीसरा है रहमदिली। तो अभी हमने क्या पढ़ा है? कौन सी तबीयत किसकी वजह से है? रहमदिली की वजह से। तो रहमदिली के ऊपर निशान लगाएं आप सब। लगा लिया सबने? अब दाल है। अदनान ने नादिर को क्या बनवा कर दिया? कलम, चश्मा, जूते। अब इसका जवाब अपने सबक के अंदर से तलाश करते हैं कि अदनान ने नादिर को क्या बनवा कर दिया। हुज़ैफा आपको पता है क्या बना कर दिया था उसने? मुजाब बेटा आपको जवाब मिला? अदनान के मोहल्ले में एक आँखों के डॉक्टर थे। अदनान ने नादिर की आँखों का टेस्ट करवाया, फिर चश्मा भी बनवा कर दिया। क्या किया? सबसे पहले तो उसने उसकी आँखों का टेस्ट करवाया, फिर क्या बनवा कर दिया? चश्मा। मिल गया सबको जवाब? सैफुर रहमान बेटा आपको भी मिल गया? चलें अब इसका निशान लगाते हैं। अदनान ने नादिर को क्या बनवा कर दिया था? शाह मोहम्मद क्या बना कर दिया था आप बताएंगे? शाबाश, चश्मा। क्या बना कर दिया था? चश्मा। वाह बेटे आपने भी लगा लिया निशान। ये सबके हो गए हैं। अब एक दफ़ा इनकी दोहराई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल क्या है? अदनान के मोहल्ले में डॉक्टर थे, दिल के, दिमाग के, आँखों के। किसके डॉक्टर थे? आँखों के। लिख लिया सबने? इसके बाद नादिर की पढ़ाई में कमज़ोरी की वजह थी बिनाई, तख्ता तहरीर, किताब। दुरुस्त जवाब क्या है? बिनाई।
क्या है दुरुस्त जवाब? बेनाई। आगे पढ़े। नादिर अपनी कामयाबी का सेहरा अदनान की किस तबीयत को देता है? किस तबीयत को देता है? रहम दिली को। कौन सी तबीयत की वजह से? रहम दिली की वजह से। हो गए सबके ये? शाबाश। अब आगे चलें। अदनान ने नादिर को क्या बनवा कर दिया? क्या बनवा कर दिया नादिर ने? अदनान ने नादिर को, यूसुफ अकमल आप बताएंगे? चश्मा। क्या बना कर दिया? चश्मा। सवाल नंबर 1 सबका हो गया बेटा। अब आगे चलें। अब हम लोग ये वाले सवाल तफहीम इबारत के लिए करेंगे। इसके बाद आप लोग सफ़ा नंबर 91 पे चलें। खोल लिया सफ़ा नंबर 91 सबने? यहाँ पर हम लोग अपना सवाल नंबर 5 हल करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 क्या है हमारे पास? मिसाल के मुताबिक हिंसों को लफ्ज़ी गिनती से मिलाइए। ये उन्होंने हमें हिंसे दिए हुए हैं, नीचे उन्होंने हमें लफ्ज़ी गिनती दी हुई है। तो हमने क्या करना है? इनको आपस में जोड़ना है। सारे बच्चे अपना अपना स्केल अपने हाथ में रखें। शाबाश, जल्दी से। सब लोगों ने अपनी अपनी स्केल अपने हाथ में रख लिए। अब इनको मार्क करना शुरू करें। चलें, मार्क करना शुरू करते हैं। अब इनको इन पे निशान लगाना शुरू करते हैं। रिदा सैनब आप बताएंगी बेटा ये क्या लिखा हुआ है? 37। क्या लिखा हुआ है? 37। अब 37 नीचे कहाँ पे लिखा हुआ है? नजर आ रहा है आपको? कहीं पर नीचे वाली लाइन में ढूंढे 37 कहाँ पे लिखा हुआ है? महनूर बेटे आप बताएंगी कहाँ पे लिखा हुआ है? शाबाश। तो ये देखें 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 37। अब ये वाले 37 को इस वाले हिंसे को इस वाली लफ्ज़ी गिनती के साथ आप लोग स्केल की मदद से लाइन लगाकर मिला दें। मिला दिया सबने? हो गया सबका? अब इसके बाद है दूसरा सवाल। दूसरा लफ्ज़ क्या है हमारे पास? 32। ये क्या लिखा हुआ है? 32। नजर आ रहा है सबको 32 लिखा हुआ? अब इस 32 को नीचे आप लोगों ने ढूंढना है कि 32 कहाँ पे लफ्ज़ों में लिखा हुआ है। तो ढूंढें। ये क्या है? 35। ये क्या है? 40। 37। ये क्या है? 32। मिल गया सबको? कोमल इजाज़ आपको भी मिल गया? अब इस वाले 32 को इस वाले 32 के साथ स्केल की मदद से मिला दें। ऐसे प्यारी प्यारी लाइनें लगानी है आप लोगों ने, लाइनें ख़राब नहीं करनी अपनी। लगा लिए सबने? अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? 50। क्या लिखा हुआ है? 40। क्या लिखा हुआ है? 40। अब नीचे ढूंढे 40 कहाँ पे लिखा हुआ है? 35। 40। मिल गया सबको 40? अब ये वाले 40 के लफ्ज़ को हिंसों के साथ मिला दें। कर लिया सबने यहाँ तक? सबसे पहले क्या था हमारे पास? 37। क्या था? 37। 37 को हमने नीचे 37 के साथ मिला दिया। इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है? हिंसा 32। अब नीचे 32 हमने तलाश किया तो हमें कहाँ पे मिला? यहाँ पे 32 मिला। नजर आ रहे सबको? और आपने ये वाले 32 को इसके साथ मिला देना है। ये हिंसे लिखे हुए हैं, नीचे लफ्ज़ी गिनती लिखी हुई है। हम लोग इन लफ्ज़ी गिनती अपनी क्लास में की थी ना? हाँ बिल्कुल, उसको आप लोगों ने अपने जहन में दोहराते हुए इस सवाल को हल करना है। इसके बाद आगे हमारे पास क्या है? 40। क्या है? 40। अब नीचे हम लोगों ने 40 तलाश किया तो हमें 40 यहाँ पर मिला। हमने ये वाले हिंसे को इस वाली लफ्ज़ी गिनती के साथ मिला दिया। हो गया सबका यहाँ तक? चलिए अब आगे करते हैं।
अब्दुल हनान बेटे आप बताएंगे ये क्या लिखा हुआ है? शाबाश, ये क्या लिखा हुआ है? 36। अब नीचे हम लोगों ने 36 तलाश करना है। ये क्या है? 35। ये तीनों तो हम मिला चुके हुए हैं तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। आगे ये क्या? 36। नज़र आया सबको 36? अब ये वाले 36 को, ये वाली लफ्ज़ी गिनती को ये वाले 36 के हिंसे के साथ मिला दें। स्केल आप लोगों ने यूज़ करना है, स्केल के बगैर नहीं करना आप लोगों ने। हो गया सबका? मिला दिया सबने 36 को। इसके बाद हमारे पास है 35। तो 35 मिसाल के तौर पे उन्होंने खुद ही हल करके हमें दिया हुआ है ना। अब आगे हमारे पास क्या लफ्ज़ है? 39। इसको क्या पढ़ते हैं? 39। अब नीचे हम लोगों ने 39 को तलाश करना है, तो तलाश करें 39। यहाँ तक तो हमारे सारे एक दूसरे के साथ मिला दिए हमने, हो गए ना यहाँ तक 36 तक। अब आगे देखते हैं जो रह गए उनके अंदर से तलाश करते हैं कि हमारा 39 कहाँ पर है। तो 31 है, इसके बाद क्या है? 38। 38 के बाद क्या है? 39। अब ऊपर 39 कहाँ पर है? यहाँ पर। शाबाश। अब इसको इसके साथ मिला दें। मिला दिया सबने 39 को? हो गया बेटा सबका यहाँ तक? अब दोबारा से एक दफ़ा दोहरा रही हूँ, देख लें अच्छी तरह से, अगर किसी का कोई रह गया तो वो कर ले। पहला लफ्ज़ है हमारे पास 37। हमने नीचे 37 तलाश किया तो यहाँ पर हमें 37 मिला, हमने उसको 37 को इसके साथ मिला दिया। इसके बाद हमारा अगला हिस्सा है 32। फिर हमने नीचे से 32 तलाश किया, हमें 32 यहाँ पर मिला। हमने ये वाली लफ्ज़ी गिनती को ये वाले हिस्से के साथ 32 के साथ मिला दिया। ठीक है सबका यहाँ तक? किसी की गलती है तो वो दोबारा से एक दफ़ा देख ले, सही कर ले। इसके बाद अगला हमारा हिस्सा क्या था? 40। अब हमने नीचे 40 तलाश किया तो हमें यहाँ पर नज़र आया, हमने यहाँ पर 40 लिख दिया। ठीक है सबका यहाँ तक? इसके बाद आगे हमारे पास है 36। क्या है? 36। ये वाले 36 को देखते हुए हमने नीचे से लफ्ज़ी गिनती में से 36 को तलाश करना है। तो हमें कहाँ पे 36 नज़र आया? यहाँ पे। अब हमने ये 36 को इसके साथ मिला दिया सबने। इसके बाद है हमारे पास 35। क्या है? 35। अब हमने इस 35 को, ये पहले ही हमें मिसाल के तौर पर हल करके हमें दिया गया हुआ है, तो इसको हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक दफ़ा इसके जवाब को देख लें कि ये 35 इस 35 के साथ मिला हुआ है पहले से। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? 39। क्या है? 39। अब हमने नीचे तलाश करना है कि 39 कहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें नज़र आ रहा है 39 कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे। तो हमने इस 39 को इसके साथ मिला दिया सबने। आगे क्या है? सिर्वा आप बताएंगे बेटा क्या है? 34। क्या है? 34। अब नीचे हमने तलाश करना है 34 कहाँ पर है। ये क्या लिखा हुआ है? 31। ये क्या है? 38। ये हमने पहले मिला दिया हुआ है, इसको नहीं देखते। अब इसको देखते हैं, ये क्या है? 33। ये क्या है? 34। मिल गया 34 सबको? इस 34 को अब ऊपर जो हमने 34 का हमारे पास हिस्सा था उसके साथ हमने स्केल की मदद से मिला देना है। मिला दिया सबने? यहाँ तक हो गया बेटा सबका? 34 को 34 के साथ मिला दिया आपने। आगे हमारे पास क्या है? 31। क्या है? 31। अब 31 को हमने नीचे लफ्ज़ी गिनती के साथ मिलाना है। हमने नीचे कहाँ पे देखने? नीचे वाली लाइन में। तो हमें 31 कहाँ पे नज़र आया?
यहाँ पे, शाबाश, कहाँ पे, यहाँ पे नजर आया। तो हम इसको क्या करते हैं, इसके साथ मिला देते हैं। मिला दिया सबने। इसके बाद हमारा लफ्ज अगला क्या हिंस है हमारे पास, 38। क्या है, 38। अब हमने नीचे तलाश करना है 38 कहाँ पर है। तो यहाँ तक तो हमारे सारे हल हो चुके हुए हैं। अब ये नज़र आ रहा है आपको 36, 31, 38 नज़र आया 38 आपको। अब ये वाली लफ्ज़ी गिनती 38 को आप लोग 38 के हिंसे के साथ मिलाएंगे। मिला लिया सबने। इसके बाद हमारे पास कौन सा लफ्ज़ बचता है, 33। इसके बाद अगला हिंसा क्या है हमारे पास, 33। 33 इसको क्या पढ़ते हैं, 33 नहीं पढ़ते, इसको 33 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 33। 33 पढ़े सारी इसको ज़रा, 33। शाबाश सुलेमान बेटा, आपने पढ़ा है। चलें अब इसको इसके साथ मिलाएं। तो नीचे कहाँ पर 33 है, हमारे पास एक ही बच गया ना। तो ये देखें ये क्या है, 33। इसको 5 दफ़ा पढ़ें ज़रा। मिला दिया सबने 33 को। अब एक दफ़ा आप लोग ध्यान से देख लें, अगर किसी की कोई गलती है तो वो इसको ठीक कर ले। इसको बड़े एहतियात के साथ आप लोगों ने लफ्ज़ों को हिंसों के साथ मिलाना है, गलत नहीं करना बेटा। आप लोगों ने लफ्ज़ी गिनती पहले कॉपियों पे की हुई है ना, तो उसको निकाल के अपने सामने रखें और उसको देखते हुए सवाल को हल करें। हो गया सबका। अब आप लोग अपनी अपनी उर्दू की डायरियाँ निकालें और उसके ऊपर आज की तारीख लिखें और दिन लिखें और उर्दू की डायरी लिख लें जल्दी से। निकालिए सबने अपनी डायरी। चलिए अब डायरी लिखते हैं। नज़र आ रही है सबको डायरी। सबक 15 नादिर का चश्मा, मशकी सवालात याद करें। ये जो हमने सवाल किए हैं ना, आप लोगों ने इनको याद करना है। अल्लाह हाफिज़ लासोइम। अब कल हम लोग एक नया सबक पढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।